देखो, यह एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। हम डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। यह है i=-π/2 से +π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। देखो, माइनस वाली केवल एक ही प्रॉपर्टी थी, यह -a से +a f(x) dx। इसमें दो था कि यदि इवन फंक्शन है तो वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स 0 to a, नीचे वाली लिमिट हट जाएगी, 0 to a f(x) dx। अब इवन फंक्शन की डिफिनीशन यह बताई गई कि f(x) = f-x। मतलब हुआ कि फंक्शन में x की जगह -x रख दो और फंक्शन की वैल्यू वही रहे। जैसे इस सवाल में देखो, sin स्क्वायर x है, अब x की जगह क्या रखो, -x रखो। बोलो, तो कुछ भी होगा तो साइन -θ तो -θ होता है, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन कास या कोई भी वेरिएबल है यहाँ पर, यदि पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। पावर इवन है तो हमेशा ही, तो समझ लो 100% कि यदि यह नहीं, किसी के लिए भी साइन कास x²x⁴, यदि यह पावर इवन है तो यहाँ नो डाउट हमेशा इवन फंक्शन आएगा। 2 4 6 8 12 x² हो, साइन स्क्वायर हो, tan स्क्वायर, tan के 4 इवन है तो हमेशा इवन फंक्शन आएगा। लेकिन यदि हमारा आड है तो यहाँ संभावनाएं अलग अलग होंगी। हो सकता है कि इवन फंक्शन हो सकता है कि आड फंक्शन हो। जैसे मान लो x के पावर 3 है, अब यहाँ वैल्यू -2 रखो तो माइनस में आ गया। लेकिन कास के पावर 3, कास के क्यूब x लो, जैसे देखो एक समझा दें तुम्हें, f(x) = कास क्यूब x है। यह तो आड है, लेकिन इसको 100% नहीं कह सकते हो कि आड फंक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, आप f-x निकालो तो क्या होगा, कास क्यूब -x होगा। तुमने पढ़ा है कास क्यूब, कास -θ कास θ के बराबर होता है, तो यह क्या हुआ, x। ठीक, लेकिन यहीं पर f(x) = साइन क्यूब x होता, तो f-x निकालते तो क्या लिखते, साइन क्यूब -x। तो साइन -x तुम्हारा होता है -sin x, क्यूब कर दो तो -sin क्यूब x। क्लियर है। अलजेब्रा में तो सही है कि जैसे मान लो f(x) = x के पावर 5 है, समझे। तो यहाँ तो 100% है कि f-x ले लिया तो क्या होगा, -x के पावर 5। तो अलजेब्रा में तो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आड है तो आड हो भी सकता है और आड नहीं भी हो सकता है। बोलो, क्लियर हो गई। तो अब देखो कि यह जो सवाल नेगेटिव लिमिट का केवल एक ही कंसेप्ट है, नेगेटिव लिमिट का केवल एक ही कंसेप्ट है, -a to a f(x) dx, यहाँ भूल गया था, = 2 0 to a f(x) dx। ये कब होगा, जब इवन फंक्शन होगा। इवन तो बता दिया कैसे होगा, x की जगह -x रखते हो फिर भी वैल्यू वही मिल जाए, और 0 हो जाएगा जब हमारा क्या होगा, आड फंक्शन। अभी हम इसमें 3-4 सवाल एक्सरसाइज में हैं, इसके बाद हम वो 1 by 1 करा देते हैं। अब देखो, तो यह बताओ, स्क्वायर है तो कोई डाउट ही नहीं है, बिना सोचे समझे तुम बता दोगे कि इवन फंक्शन होगा। तो अब इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स, यहाँ लिमिट क्या होगी, 0 हो जाएगी। बोलो, है कि नहीं है, ये लिमिट 0 हो गई, ऊपर वाली लिमिट सेम है, यह आ गया साइन स्क्वायर x। बोलो, ठीक है। तो अब इसी को हम एक बार और लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर i = 2 इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब देखो, जब भी π/2 है, मैं बताया था ना, क्योंकि π/2 में साइन कास बदल जाता है, tan काट हो जाता है, सेक कोसेक हो जाता है। तो जब भी लिमिट यह π/2 है तो हमेशा आप फार्मूला क्या लगाओगे, इंटीग्रल 0 to a, नीचे 0 है इसलिए कर रहा हूँ, f(x) dx = 0 to a f(a - x) dx।
इसी का यूज करेंगे। I = 2 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस x dx, या I = 2 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx इक्वेशन 2। अब देखो तुम्हें पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा 1 होगा, तो ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, बोलो क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा, बोलो 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 से 2 यह कैंसिल हो गया, तो I = 0 to π/2 यहाँ क्या आया 1 dx, 1 dx का क्या होता है बच्चों x होता है 0 to π/2, यानी आंसर क्या आ गया π/2, इसका मतलब I = क्या आ गया π/2, यही हमारा आंसर है। नोट करो। अब तुम्हें इवन आर्ट पर कुछ हम सवाल कराते हैं, जल्दी नोट करिए आप लोग। नोट हो गए है। अब देखो जो इवन आर्ट की कंसेप्ट है, इस पर हम तुम्हें पहले 2 सवाल करा देते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, आप बोल दे रहा हूँ नोट कर लीजिए, थोड़ी जगह 10-10 लाइन छोड़ के नोट करिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लो 13, पहले 13 नोट करो, 13 और 14 इसी इवन और आर्ट के कंसेप्ट पर है। 13 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये तो ये लोग बता पाएंगे, ये था 11 था। अब यह क्वेश्चन नंबर 13 देखो, I = इंटीग्रल -π/2 to +π/2 साइन के पावर 7ax dx। अब देखो यह है, अब बताओ यह साइन के पावर 7ax dx यह तुम्हारा आर्ट फंक्शन है कि नहीं है, इसको यहाँ पहले दिखा देना, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक लाइन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखो f(x) = साइन के पावर 7x, f -ax = साइन के पावर 7 और -x, इसको हम लिख देते हैं साइन -x के पावर 7 लिख सकते हैं कि नहीं। साइन -x यह होगा माइनस साइन x के, तो यह होगा माइनस साइन x के पावर क्या हुआ 7। अब देखो 7 8 है ना, तो माइनस है तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन के पावर 7x या माइनस f(x) हुआ कि नहीं। तो f -x = -f(x), यही कंडीशन थी, f -x = f(x), बोलो ठीक है। तो अब बताओगे यहाँ पर डायरेक्ट, सिंस साइन के पावर 7x = आड फंक्शन, आड फंक्शन हुआ तो यही हमारी प्रॉपर्टी होगी ऊपर वाली, इसी मैंने लिखा हुआ है, हेंस I = 0, इसलिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बोलो क्लियर है, नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो। अनन्या कोई प्रॉब्लम कहीं लग रही तुम्हें तो नोट कर लो, हो गया, नोट करो नोट करो।
ऐसे कर डालो, अगला तुम लिख डालो, तब तक खाली हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो ऐसे है कि नहीं, सेम टू सेम। चलो नोट हो गए 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो इवन 8 पर ही है, 0 से 2 पाई सॉरी इसमें देखो लिमिट तुम्हारी माइनस में नहीं है ना, तो उसको नहीं कर पाओगे। अब हम लोग कहाँ छोड़े थे इसको आके, 11 पर। क्वेश्चन नंबर आप 12 आओ, रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे इवन और 8 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x dx अपान 1 प्लस साइन x dx। चलो लिखो, एक ही तुम्हें बता दूं, जहां पर जिस भी सवाल में समझ लो 100% है इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो और ऊपर x हो, क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो और ऊपर x हो, तो 100% समझ लो कि इसमें इफ बट नहीं है, इसमें तुम्हारी वही प्रॉपर्टी लगेगी 0, उसमें तुम्हारी यही प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी, ये प्रॉपर्टी। हाँ, जहाँ पर यहाँ x मिल जाए और नीचे क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री हो, तो 100% तुम्हारी यही प्रॉपर्टी लगेगी। रीजन क्या है कि जब यह लग जाती है तो यह x हट जाता है। देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में x कहाँ होगा, एंगल के साथ होगा ना, तो कोई ऐसा तरीका है कि यह साइन में से x निकल जाए, क्योंकि x निकलेगा तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो इसलिए समझ लो कि जब भी x यहाँ मिल जाए तो हमेशा जो क्या करोगे, वह प्रॉपर्टी लगाओगे। तो अब आप यूज कर लो प्रॉपर्टी वही कि आप 0 टू पाई x की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस x dx अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस x आ गया। यह प्रॉपर्टी लगेगी ना, x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इक्वेशन 1 कर लो। यह I इक्वल टू यह 0 टू पाई, यह हुआ पाई माइनस x dx अपान 1 प्लस साइन x, साइन पाई माइनस x, यह भी यहाँ लिख लो, साइन पाई माइनस x इक्वल टू क्या होता है, साइन x। अब बताओ यह इक्वेशन 2 हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, 2i इक्वल टू 0 टू पाई हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ x और प्लस यहाँ क्या हुआ पाई माइनस x, नीचे क्या हुआ 1 प्लस साइन x और dx। अब देखो x और x कैंसिल हुआ कि नहीं, हो गया। मेन प्रॉब्लम वहीं पर थी, तो 2i इक्वल टू हो गया, पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन x dx, या i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन x dx। नोट करो, नोट करो जल्दी। तो देखो जहाँ भी ये x मिल जाए वहाँ पर क्या करना है आपको, हमेशा जो है वही प्रॉपर्टी करोगे, लिमिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। नोट करिए जल्दी, ठीक है। अब इसको करना इंटीग्रेट, इसके ट्रिग्नोमेट्री पूरी इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं बोला ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रटे रहो। इसके यहाँ से करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है तो यह है कि 1 को तुम कर दो साइन, यह तुम्हें पीछे इंटीग्रल करा चुके हैं पीछे के इंटीग्रेशन में, लेकिन याद नहीं तुम लोगों को होगा।
1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर, बस 2 मिनट रुक जाओ, आ जाओ बैठ लो। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। लेकिन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। पाई बाई 2, यहाँ 0 टू पाई है, अब सॉरी पाई बाई 2 0 टू पाई, यहाँ होगा 1 प्लस सॉरी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन एक्स अपान, चलो मैं यही कर दे रहा हूँ एक लाइन थोड़ा सा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर किया, 1 माइनस साइन एक्स से नीचे किया, तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो गया, dx हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कास स्क्वायर एक्स dx। अब यह आई इक्वल टू पाई बाई 2, अब इसको क्या लिखोगे, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स 0 टू पाई, तो 1 बाई कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और देखो साइन बाई कास स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कास क्या होगा, tan होगा, और 1 अपान कास क्या होगा, सेक एक्स होगा, और यह हो गया आपका dx। अब तो हो जाएगा नहीं कि अभी भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखो पाई बाई 2, अब इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, तो यह होगा tan x, ठीक है, और यह हो गया 0 टू पाई माइनस यह क्या होगा सेक एक्स, और यह होगा 0 टू पाई। इसमें तुम लोग देख लेना, एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसका आंसर देखना 12 का कितना आया है, देखो कहीं 0 तो नहीं है, क्योंकि पाई इसका आंसर है। हाँ पाई नहीं, ठीक है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और tan पाई वो भी 0 होगी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, समझे। चलो इसका नोट करो। अब बिना लिमिट चेंज किया तो रहा है। आ रहा है, तो चलो आ रहा है तो कोई इशू नहीं, बंद कर दो, बंद करो इसको।